बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर नंबर 1 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्यूम ट्यूब। पिछली जो क्लासें थी जितनी भी हुई उसमें हमने जो है ना इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में पढ़ा था और उसकी कुछ टाइप्स थी, 4 टाइप्स जो है उसको बारे हमने पढ़ा और उसको समझा भी, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आई होंगी। ठीक है, काफ़ी बच्चों का रिस्पॉन्स आया जिससे जो है ना बहुत अच्छा था। जो कि तो आज का जो टॉपिक है वो है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के बारे में जो है ना वो हमने इसका जो तज़किरा है वो इलेक्ट्रॉन एमिशन के में भी किया था, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एमिशन के जितने भी एक्सपेरिमेंट कह लो या प्रैक्टिकल कह लो वो सारे के सारे वैक्यूम ट्यूब के अंदर ही होते हैं। वैक्यूम ट्यूब के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन एमिशन करवाई जाती है। जितने भी मेथड हमने पढ़े वो सारे के सारे जो ऑपरेशन है, ठीक है, जो सारे के सारे जो है टास्क हैं वो सारे के सारे वैक्यूम ट्यूब के अंदर परफॉर्म होते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं वैक्यूम ट्यूब के बारे में। ये है क्या, होती क्या है, इसका इस्तेमाल क्या होता है। ये बेसिकली वैक्यूम ट्यूब है। जो फिजिकल वैक्यूम ट्यूब है वो दिखने में कुछ इस तरीके की होती थी। अगर उसको आप देखें, ये एक बल्ब नुमा चीज़ है। मोटरसाइकिलों में के जो हेडलाइट वगैरह होते हैं ना उस टाइप की कुछ चीज़ लग रही है, लेकिन बेसिकली ये वैक्यूम ट्यूब है। एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर क्या होता है, ये इसके टर्मिनल होते हैं जहाँ से इसको हम इनपुट अप्लाई करते हैं। सारा का सारा जो प्रोसेस है वो इस गिलास के अंदर परफॉर्म होता है। ठीक है, इस गिलास को एक वैक्यूम बनाया जाता है, इस वजह से इसको वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर जितनी भी गैसेज हैं वो निकाल ली जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है। इसके अंदर कोई भी गैस नहीं होती, इसको एक इसके अंदर खला क्रिएट कर दिया जाता है। इसकी जो आउटर जो बॉडी है वो गिलास की बनी हुई होती है, इस तरीके से गिलास की बनी हुई होती है। ये जो है पार्ट जो होता है, यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 जो है वो टर्मिनल दिए गए हैं। इन चारों टर्मिनल का कोई ना कोई अलग अलग तरीके से जो है वो काम परफॉर्म करते हैं। तो ये बेसिकली फिजिकली जो है वो वैक्यूम ट्यूब होती है, इस तरीके की होती है दिखने में। Vacuum tube. Generally, vacuum refer to a space where charged particles such as electron, proton, neutron and other matters and all other matters are absent. बेसिकली हम क्या करते हैं, वैक्यूम उस चीज़ को कहते हैं, उस स्पेस को कहते हैं जहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या दूसरे मैटर के जो पार्टिकल हैं वो एब्सेंट हो, वहाँ पे मौजूद ना हो। यानी कि उन इन सब पार्टिकल से जो है वो चीज़ पाक हो, पाक कह लो। इन अदर वर्ड, वैक्यूम इज नथिंग बट द एम्प्टी स्पेस, एक खाली जगह है। अब हमारा जो माहौल है ना, यहाँ हमें दिख कुछ नहीं रहा। अगर आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान और ज़मीन के दरमियान जो एक स्पेस है वहाँ दिख कुछ नहीं रहा हमें, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी गैसेस हैं। विद इन, हम अगर अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारी गैसेस मौजूद है हमारे माहौल के अंदर। इस वजह से हम इसको वैक्यूम नहीं कह सकते। ठीक है, जब हम स्पेस में चले जाते हैं, जब ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है और दूसरी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी काम करना छोड़ जाती हैं, आपकी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वहाँ, लेकिन वो भी पार्शियल वैक्यूम होता है, कम्प्लीटली वैक्यूम नहीं होता। तो हम वैक्यूम ऐसी जगह को कहते हैं, ऐसे पार्ट को कहते हैं, ऐसे पोर्शन को कहते हैं जहाँ से हर चीज़ हम निकाल लें अंदर से, उसको हम बिल्कुल एम्प्टी कर दें। तो जो वैक्यूम ट्यूब है, ये जो दिखाई गई है, ये जो दिखाई गई है वैक्यूम ट्यूब, इनके अंदर कुछ भी नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल एम्प्टी कर दिया जाता है। कोशिश की जाती है कि 100%, लेकिन हम 100% किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। 99.99%। वैक्यूम ट्यूब इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैक्यूम। हम क्या करते हैं कि इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाते हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो एक करंट कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं तो उसको हम कहलाते हैं करंट। तो इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा कर, यानी कि जो करंट होता है वो इसके अंदर से गुजरवा कर उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, एक तार के अंदर आप एक एंड से करंट जो है वो सप्लाई दो और दूसरे एंड पे जाके आपको वो करंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन बीच के अंदर जो है वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। वो आगे की तरफ भी जा सकता है, पीछे की तरफ भी आ सकता है। ठीक है, दोनों एंड पे आप लगाओ तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। लेकिन वैक्यूम ट्यूब के अंदर हम, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि शुरू शुरू के जब आपकी ऐसे समझ इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है वो शुरुआती दौर के अंदर इस वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन ट्यूब और वाल्व।
इसको इलेक्ट्रॉन ट्यूब भी कहा जाता है या वाल्व भी कहा जाता है, वेल्व जिसको कहते हैं। जॉन जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग डेवलप्ड द फर्स्ट वैक्यूम इन 1904। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने पहली जो वैक्यूम ट्यूब है वो 1904 के अंदर जो है वो बनाई थी। फ्लेमिंग्स डायोड अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओनली इन ओनली वन डायरेक्शन। इसने बेसिकली एक डायोड बनाया था। ठीक है, डायोड आजकल के दौर के अंदर ना एक बहुत ही स्मॉल सा जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। मैं ये ना आपको इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं, वैक्यूम ट्यूब क्या होती थी, किस तरीके से काम करती थी, और आजकल इनका मुतबादिल क्या आ गया है। ठीक है, वो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। बस ये याद रखें, जो डायोड बनाया था इसने जो करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। आप लोगों ने भी शायद डायोड के बारे में नहीं पढ़ा, इस वजह से आप लोगों को उसके बारे में इतना आइडिया ना हो। फ्रॉम कैथोड टू एनोड, एनोड टू कैथोड जो वो करंट को फ्लो करवाता था। एंड द ब्लॉक द इलेक्ट्रिक करंट इन अदर डायरेक्शन, यानी कि एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएगा और दूसरी डायरेक्शन में करंट को ब्लॉक कर देगा। फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इन 1906 अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डी ली सॉरी ली डी फॉरेस्ट इन्वेंटेड ऑडियन वैक्यूम ट्यूब। फिर उसने जो है वो बाद में एक ऑडियन वैक्यूम ट्यूब बनाई। किसने? ली डी फॉरेस्ट ने। The invention of electron vacuum tubes has produced a new branch of electrical engine called electronics. इस इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इसकी इन्वेंशन के साथ, इलेक्ट्रॉन यानी कि वैक्यूम ट्यूब या इलेक्ट्रॉन ट्यूब की इन्वेंशन के साथ इंजीनियरिंग की एक और ब्रांच जो है वो बन गई, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम दिया गया। इन अर्ली डेज वैक्यूम ट्यूब आर सच such as used in टेलीविजन्स, रेडियोज, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एंड एम्पलीफायर। जो शुरुआती के दौर थे 19 यानी कि पहले जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम के अंदर जो भी इन्वेंशंस इस्तेमाल की गई, जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर या इलेक्ट्रिकल को लेकर, उसके अंदर जो है ना ये वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। पुराने ज़माने की जो ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न है उसके अंदर भी ये वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल की जाती थी। रेडियोज़ के अंदर इस्तेमाल की जाती थी ये। रडार जो होते हैं उनको उनके अंदर ये इस्तेमाल की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और एम्पलीफायर्स के अंदर जो है ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। आजकल जो हमारे पास एम्पलीफायर है उसके अंदर ये वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल नहीं की जाती, लेकिन पहले जो एम्पलीफायर बनाए जाते थे, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे, उनके अंदर ये इस्तेमाल होती थी। However, after the development of semiconductor devices, the usage of vacuum tubes in electronic devices was reduced. आजकल जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है, जो इसका मुतबादिल होता है, उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर के आने से इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं ये बहुत ही कम हो गई, बहुत ही क्या, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। कहीं जहाँ पे दूसरी किसी चीज़ से हमारा काम ना बन रहा हो, हम वहाँ पर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, अदरवाइज इसका इस्तेमाल ना होने के बराबर है। Nowadays, most of the electronic devices, computer, television, radar, etc., made of vacuum tube are replaced by semiconductor devices such as diode, transistor and integrated circuit, जिसको हम आईसी भी कहते हैं। आईसी कहते हैं ना, एसी जिसको कहते हो आप झटकी ज़ुबान में, एसी आईसी देखी होंगी मोबाइल्स के अंदर, वो आईसी होती है, उसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, तो यानी कि क्या है, कह रहा है कि आजकल के दौर के अंदर जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी जो है वो रिप्लेस हो गई हैं वैक्यूम ट्यूब से। ठीक है, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो रिप्लेस होकर अब यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। उन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में क्या होता है? सच एज डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। वैक्यूम ट्यूब्स आर ह्यूज एंड ऑक्यूपाई लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस। ये बड़ी होती हैं साइज में काफ़ी, अगर आपने देखा हो इनकी साइज़ जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी हो सकती है। बड़ी का मतलब ये है कि ये अगर आप इसको देखें, ठीक है, ये इनकी जो मोटाई है वो पेन मार्कर जितनी है। ठीक है, हाइट अगर आप देख लें तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 इंच होगी। इसके अंदर अगर आप देखें ये भी काफ़ी, यानी कि ये एक जो एलईडी बल्ब, छोटे जो बल्ब होते हैं छड़ी लड़ियों वाली, जो के अंदर नहीं एलईडी से लगी होती छोटी, उसकी साइज़ का है। ये थोड़ा बड़ा साइज़ का है, ये उससे बड़ी साइज़ का है, ये दोनों सेम साइज़ के, ये उससे बड़ी साइज़ का है। यानी कि इनकी साइज़ काफ़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। अब मैं सेमी कंडक्टर डिवाइसेस जब आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे अगर ये इसको, अगर मैं इसको भी कहता हूँ ये एक डायोड है, जैसे डायोड की यहाँ 3 लेग्स होनी चाहिए, ये सारे जो हैं कंपोनेंट 3 से ज़्यादा लेग्स के।
डायोड की 3 लेग्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर तो बल्कि 2, तो उसकी साइज इसके हाफ कर लें। लेकिन जो आजकल डायोड इस्तेमाल हो रहा है सेमीकंडक्टर डिवाइस का, तो इतनी स्पेस के अंदर जो है ना वो आप जो है वो 5-6 डायोड लगा सकते हैं। तो यानी कि उस एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब, या एज कम्पेयर टू आज हम इन वैक्यूम ट्यूब को सेमीकंडक्टर डिवाइस से कंपेयर करें ना, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेती हैं। अगर इसकी आप ये बनावट देखें, ये आपका जो आउटर बॉडी है ये है आपका ग्लास, ये हीटर है, ये है आपका कैथोड, और ये आपका है एनोड। ठीक है, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन इमिशन के अंदर पढ़ाया था, तो ये इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म होता है। हीटर को बाहर से सप्लाई मिलती है, कैथोड जो है वो इसको भी बाहर से हम कनेक्ट करते हैं, और एनोड को भी बाहर से, यानी कि कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है बाहर से। ये जो टर्मिनल दिए हुए हैं ना, अब ये इसका इस तरीके से काम होता है, यानी कि काम अंदर परफॉर्म हो रहा है, लेकिन उनको जो सप्लाई मिल रही है वो इन टर्मिनल्स के थ्रू मिल रही है। अब ये जो टर्मिनल है यहाँ किसी न किसी चीज़ से कनेक्टेड होंगे, जैसे कि हीटर के अलग टर्मिनल होते हैं जो इसको हीट करता है, किसको, इस कैथोड को। बेसिकली एक आपका जो है वो टर्मिनल है, एक इलेक्ट्रोड है, लेकिन इसको हम कैथोड इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव सप्लाई दी होती है, इसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई दी होती है। ठीक है, जैसे ये हीटअप होता है, तो ये इस इलेक्ट्रोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने के जो है वो इस साइड जाएंगे। इस साइड का क्यों जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई है, ये एनोड बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप हीटर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होंगे और एनोड की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यानी कि जो है वो इलेक्ट्रॉन करंट जो है वो फ्लो होगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होगा। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हीटर इस साइड लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन इस वजह से इमिट हो रहे हैं क्योंकि हीटर की वजह से इमिट हो रहे हैं ना। इस फिगर में अगर आप देखें, ये अगर देखें, ये वैक्यूम है गोल, ये एक डायग्राम बनाई गई है, ड्राइंग कह लें। ठीक है, हीटर क्या करेगा, जब इसको हीटअप करेगा इलेक्ट्रोड को, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे। अब ये बैक नहीं आ सकते, यहाँ से यहाँ मूव नहीं करेंगे, ये सिर्फ इधर से इधर मूव करेंगे। तो इस तरीके से हम करंट को कंट्रोल करवाते थे, यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट मूव करेगा, दूसरी डायरेक्शन में करंट मूव नहीं करेगा। तो ये इस तरीके से, इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, वो वन बाय वन हम ब्रीफली इनको थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, देखेंगे वो कैसे काम होता है। वैक्यूम के पास मेड अप ऑफ सच अ, अच्छा, क्योंकि ज़्यादा स्पेस लेती थी। हाउ एवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑपरेशन ऑफ वैक्यूम ट्यूब इज इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान है। वैक्यूम आर मेड अप ऑफ मटेरियल सच एज गिलास एंड सिरेमिक, और एक ग्लास का बना होता है। वैक्यूम आर मोस्टली डिपेंड ऑन द थर्मोनिक इमिशन प्रोसेस, थर्मोनिक इमिशन है क्योंकि हीट से हम प्रोसेस कर रहे हैं, टू emit द फ्री इलेक्ट्रॉन। इन द थर्मोनिक प्रोसेस हीट इज यूज टू emit द free electrons. Vacuum tubes that emit the free electron by the application of heat is called thermonic valve or thermonic tube. ये थर्मोनिक डायोड है, ठीक है, क्योंकि हम इसके अंदर थर्मोनिक इमिशन इस्तेमाल कर रहे हैं। वैक्यूम ट्यूब कंसिस्ट ऑफ कैथोड, कैथोड होता है उसके अंदर, आल्सो कॉल्ड फिलामेंट, फिलामेंट इस वजह से ताकि वो इसको हम हीट अप करते हैं। एनोड सच आज कॉल्ड प्लेट, जो सिंपल एक प्लेट होती है, एंड इलेक्ट्रोड्स आल्सो कॉल्ड अ ग्रिड। किसी किसी के अंदर हम ग्रिड भी इस्तेमाल करते हैं, वो आगे की टाइप जब पढ़ेंगे उसके अंदर बताऊंगा। कैथोड इज एन इलेक्ट्रॉन इमिटर, कैथोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, डेट इमिट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाउ वेयर एज एनोड इज एन इलेक्ट्रॉन कलेक्टर, एनोड जो है वो कलेक्टर की तरह काम, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है, वो खींचता है अपनी तरफ, डेट कलेक्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो कलेक्ट करता है। ये इसकी टाइप है, डायोड, वैक्यूम ट्रायोड, वैक्यूम टेट्रोड एंड वैक्यूम पेंटोड, कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, सारी नहीं कुछ टाइप है, इनको फिर हम जो है ना अगली क्लासों के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं जो है ना आपको इसकी आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ हो रही हैं एज कम्पेयर टू दिस, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, अगर आप ये देखें ना, ये तस्वीरें, ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है। वो जो पहला पहला ये दूसरे नंबर पे जो थी ना, वो था डायोड। अब ये ट्रांजिस्टर है, इसकी साइज देखिए कितनी है। और मैं अगर आपको दिखाऊं, वैक्यूम का ट्रायोड दिखाऊं, ट्रायोड वैसे ट्रांजिस्टर का, ठीक है, तो उसकी आप साइज देखें, ये ट्रायोड है, ये ट्रायोड है, वैक्यूम यानी कि वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ ट्रायोड। और जो हम सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनते हैं, ये वाली जो
डिवाइस है आपकी, ये है आपका ट्रायोड कह सकते हैं हम, वैक्यूम सेमीकंडक्टर डिवाइस में इसको कहते हैं हम ट्रांजिस्टर। और ये है आपका वैक्यूम ट्रायोड, ये भी ट्रांजिस्टर है, ये वैक्यूम से बना हुआ है, वो सेमीकंडक्टर। तो आप साइज कंपैरिजन कर सकते हैं कितना है। और उसके अलावा जो है ना, ये बिजली जो है ना, पावर कंजप्शन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनके अंदर, इन डिवाइसों के अंदर पावर कंजप्शन वो 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट बहुत ही माइनर होती है, बहुत ही कम वोल्टेज होते हैं। तो इस वजह से हम जो है ना, ये सारी जो है ना रिप्लेस हो गई हैं आजकल, जो है वो किससे हो गई रिप्लेस, सारी जो है ना वैक्यूम ट्यूब से रिप्लेस हो गई। तो ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, डायोड क्या होता है, ट्रायोड क्या होता है, टेट्रोड पेंटोड क्या होते हैं, उनका किस तरीके से काम करते हैं। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में जो है वो अपने मिलते हैं। इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।